हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको आर एस अग्रवाल का जो मैथ का बुक है, यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अंतर्गत जो एस सी एफ और एल सी एम का चैप्टर दिया गया है, तो उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 37 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इससे 25 तक आज 26 से 37 तक इस वीडियो में बताएंगे। आज सारे के सारे क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। आप कोई भी फ्यूचर में कॉम्पिटिशन का एग्जाम देंगे तो उसमें सी एफ एल सी एम से क्वेश्चन आएगा, और अगर आप ऐसे आर एस अग्रवाल के बुक को सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे सी एफ एल सी एम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें हर लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं इस आर एस अग्रवाल बुक के अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, मैंने आर एस अग्रवाल मैथ में जो भी मैथ का चैप्टर दिया गया है, सभी चैप्टर को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाएगा। अब चलिए स्टार्ट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सारे के सारे क्वेश्चंस को देखिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 12 के दो गुणजों का एलसीएम दिया हुआ है 10 और 56। इनमें से एक संख्या तो 132 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, 12 के दो गुणज है। अब जब 12 के दो गुणज है और हमको क्या क्या मालूम है, हमको मालूम है एलसीएम। हालांकि इसी में हम लिख रहे हैं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एलसीएम दे दिया है 10 और 56, तो हम यहाँ से इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। बता रहे हैं कैसे। ये बोल रहा था ना कि 12 के दो गुणज है, यानी कि जो भी नंबर्स होंगे वो 12 के गुणज में होंगे, 12 के मल्टीपल्स में होंगे, तो उनका एचसीएफ 100% 12 ही आएगा। इसलिए क्योंकि जब 12 के गुण 12 के जब मल्टीपल है तो 12 ही इसका एचसीएफ आएगा। अब एक फार्मूला हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब आपको एचसीएफ और एलसीएम मालूम हो जाए दो संख्या का, तो एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर इनका एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या फार्मूला होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, संख्या लिख नहीं रहे, समझ जाइएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर इनका एचसीएफ गुना एलसीएम। इनका एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, इनका एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी पे इसको रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, एक संख्या तो 132 दिया हुआ है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है, तो हम उसको 12 के ए मान लेते हैं, चाहे 12x कुछ भी मान सकते हैं। एलसीएम इनका दिया है 10 और 56 और एचसीएफ दिया है 12। इसको कटा लीजिएगा तो 12 से 12 ये कट जाएगा। 132 जब इसको कटाइएगा तो 8 मरतबा कटेगा। देखिएगा, 8 दूना 16 का 6, ऐसे भी 100 8 800, अब 32 8 कितना हो जाएगा? अच्छा, गुना करके देख लीजिए ना, 8 मरतबा ही कटेगा। 8 दूना 16 का 6 से 1, 8 तेरह 24 25 का 5 से 2, 8 का मार 2 10। हमने इसको कैसे डायरेक्ट 8 से कटा दिए, क्योंकि भाई हमने इसका क्या ये देखा, इकाई अंक यहाँ पे 2 है, तो 2 में 8 से गुना करेंगे तबे 6 आएगा। 2 8 16 होता है ना, तो ये 8 मरतबे कट गया, तो ए का मान कितना आ गया? 8 आ गया। आपसे पूछा गया वो संख्या कौन सी है, हमने संख्या क्या माना था? 12 ए माना था। तो 8 में 12 से आप गुना कर लें तो 12 8 96 इसका आंसर हो गया। एक संख्या कित कौन सी हो गई? 132। और दूसरी संख्या हमने क्या माना था? 12 ए। तो जब ए का मान निकल गया तो इसमें रखेंगे ना 12 ए में, इसमें जैसे ही रखिएगा तो ए का मान 8 था, आप 12 ए का मान निकालिएगा तो 12 गुना 8 हो जाएगा। तो 8 गुना 12 कितना होता है? 96। तो 96 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और इनका एलसीएम आपको दे दिया है 84। तो आप बता दीजिए कि बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत आसान है। तो पहले आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए ना। देखिए, जो चीज दिया है ना यहाँ पे वही आपको निकालना था। 3 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। रही बात कि ये जो है रेशियो में दिए गए हैं, तो आप x के साथ मानिएगा संख्या को। क्या क्या मानिएगा संख्या को? 3x और 4x मानिएगा। और इनका जब एलसीएम निकालिएगा तो 3 4 का एलसीएम तो 12 हो गया, लेकिन x और x का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 होगा। तो एलसीएम के बराबर एलसीएम को कर दीजिए। ये तो मौखिक भी हो सकता था ना, 12 7 84। तो x का मान कितना आ गया? 7। अब इसमें रख दीजिए, तो पहली संख्या कितना हो जाएगी? पहली संख्या 3x है, x का मान 7 है, तो 3 गुना 7 कितना हो गया? 21। और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 4 गुना 7, 4 सते 28। पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है,
तो बड़ी संख्या 28 हो जाएगी, छोटी संख्या पूछता था 21 हो जाता, अंतर पूछता था घटा लेते बड़े में से छोटे में से, जोड़ पूछता तो जोड़ देते। तो उतना कुछ नहीं है, आपसे सिंपल पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो 28 है, तो 28 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है और LCM 41 और 47 है, इन संख्याओं का योग कितना है। तो ये क्वेश्चन हूबहू आप बना सकते हैं, हालांकि हम बता देते हैं, इसको बता ही देते हैं, हालांकि आप बना सकते हैं, इस पे 26 नंबर पे ही ये हूबहू बनेगा, जैसे 26 बनाया ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसी पे बनेगा वो, देख लीजिए। तो 29 से बड़ी दो संख्या है और HCF 29 दिया है, तो आप संख्या को 29A और 29B मान लीजिए। अच्छा, 29 से 29B ही क्यों मान रहे हैं, कुछ और भी तो मान सकते थे। देखिए 29A 29B इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो HCF दिया है ना, तो जो भी आपका जब HCF, जब दो नंबर का HCF दे दिया गया है, तो जो भी दो नंबर आएंगे ना, तो 29 के मल्टीपल ही होंगे, इसीलिए संख्या को हमने 29 और 29B मान लिया, ठीक है। इक्वल टू, तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मतलब HCF गुना LCM होता है ना, तो HCF 29 और LCM कितना है 41 और 47, ठीक है। चलिए अब सोल्व कर लेते हैं, 29 एगो 29 कट गया, एगो इसे कटाइएगा ना, तो 29 एकम 29 हो जाएगा, आप बचे कितना 12 124, तो 3 चौका 12 120, तो ये हो जाएगा 116 8 87 29 3 87, 143 मरतबे कट रहा है, कितना मरतबे कट गया 143 मरतबे कट गया। इधर क्या बचा, ए और बी बचा, इधर क्या हो गया 143 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 143 का सहअभाज्य गुणनखंड निकालना है। अच्छा, सहअभाज्य गुणनखंड क्यों निकालना है, सहअभाज्य गुणनखंड इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ पर जो है इसका HCF ऑलरेडी मालूम है हमको 29, तो 143 का क्या करेंगे, सहअभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जितने बन सकते हैं उतने हम पेयर यहाँ पे लिखेंगे। तो एक तो मेरा बन जाएगा 1 और 143, दूसरा पेयर क्या बन जाएगा, 143 किससे कटेगा 11 से, 11 से कटेगा ना, तो 11 11 कम 11 11 3 33, 11 गुना 13 भी होता है 143 से, ठीक है। तो दो पेयर मेरे पास बन गए, अब यही से हमारे आंसर आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है, क्वेश्चन में कंडीशन लगाया था कि 29 से बड़ी ही दो संख्याएं होनी चाहिए। अब अगर आप इस देखिए, ये इसमें ए का मान हो गया 1 और बी का मान हो गया क्या 143, तो इसमें जब रखिएगा 29 या 29B में जब इसका मान, तो 29 एकम 29 ना आ जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ये आंसर होगा। अब देखिए पहला वाला हो गया ए का मान और दूसरा वाला हो गया बी का मान, तो पूछा इन संख्याओं का योग कितना है, ठीक है। तो इन संख्याओं का योग निकालने के लिए थोड़ा सा आपको देखिए, इन संख्याओं का हमको योग निकालना है ना, तो आप जरा ध्यान से देखें, ए का मान 11 या बी का मान 13 है, यहाँ आगे बता देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, तो संख्याएं हमारी 29A और 29B थी, तो समझाने के लिए आपको अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो 29 और 29B था ना, तो हम यहाँ से 29 चाहे तो कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कॉमन कर लेंगे, तो 29 इंटू A प्लस बी, और A प्लस बी का मान आपको मालूम है, क्या मालूम है, A प्लस बी का मान, ए और बी का मान मालूम है ना, 11 13, 11 13, तो 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा बोलिए, ए का मान रखिएगा 11 और बी का मान रखिएगा 13, तो 24 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, आंसर आ गया, 29 चौका होता है 116, तो शेष 11, 29 दूना 58, 11 69, तो 696 आंसर हो गया। आपको ये सब करने की जरूरत, यही लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधे आप ये लिख के बना सकते थे, बट हम आपको समझा रहे हैं इसलिए सारी चीजें लिख रहे थे, एक बार समझ में आ जाए। जब एक बार समझ में आ जाएगा ना, आप छोटा खुद से कर लीजिएगा, शॉर्ट खुद से कर लीजिएगा। तो 696 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग हो गया 36, इनका एलसीएम है, महत्तम समावर्तक है 3 और लघुत्तम समावर्तक है 105, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए, ठीक है, बता देते हैं। अब जरा आप ध्यान से देखें, तो ये भी उसी तरह से बनेगा, एचसीएफ दिया है 3, तो पहली संख्या 3A, दूसरी संख्या 3B, अब चूंकि योग यहाँ पे दिया है 36, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं 3A 3B लिख के अब बराबर 36 कर दिए, 3 कॉमन कर लीजिएगा, बाहर निकल जाएगा, तो यही लाइन काट देते हैं ना, तो ये 12 हो जाएगा। तो A प्लस बी का मान कितना आ गया 12, 12 के 100 अभाज्य गुणनखंड 1 12 भी हो जाएगा और 3 4 भी हो जाएगा। 100 अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, 100 अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि आपको ऐसा दो नंबर लेना है जिसका एचसीएफ 1 आ जाए,
तो उसको क्या बोलते हैं, सौभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। इस सब का आप देखिएगा तो एचसीएफ जो है इसका भी एचसीएफ एक ही आएगा, इसका एचसीएफ भी एक ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से किसको लिया जाए, इन दोनों में से किसको लिया जाए। तो अब आप जरा ध्यान से देखें, हम क्या करेंगे ना कि इसमें जो है ए और बी का वैल्यू रख के देखेंगे कि किसको जोड़ने पे 36 आ रहा है। तो आपका यहाँ पे एक सेकंड, दोनों संख्याओं का योग कितना था, 36 था। हाँ ठीक है, देखेंगे इसमें रख के किसका योग 36 आ रहा है, जिसमें 36 आगे हुए आंसर, तो वहां से हमारा ए बी का मान निकल जाएगा। जब ए बी का मान निकल जाए तो उसको उलट का आंसर निकाल लेंगे, मतलब उल्टा करके। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, ए का मान रख लेते हैं, पहले इसी में रखिए। तो देखिए 3a है और 3b है, तो 3 एकम 3 और 12 तिया 36, तो 12 36 से 3 39 हो गया ना। ये दोनों संख्याएं हुई, 36 नहीं हुई, तो ये तो गलत हो गया, इसमें रखिए। अब देखिए 3 तिया 9, इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9, और इसमें कीजिएगा तो ये 4 तिया हो जाएगा 12। 3a 3b, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। चार तिया 12 हो जाएगा, आइए वो हो गया 9। दो संख्याओं का योग कितना है, 36 है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसको जो है इस तरह से ही नहीं बनेगा। देखिए पहली संख्या को दूसरी संख्या में बनेगा, 3 या 3 भी रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं गुना। इसको फिर से हम बना देते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें एचसीएफ 3 दिया है, तो ठीक है, पहली संख्या हमारी 3 हो गई, दूसरी संख्या मतलब पहली संख्या 3 या दूसरी संख्या 3b हो गई। अब फॉर्मूला जो होता है वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का होता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर इनका एचसीएफ गुना एलसीएम लेंगे ना। तो एचसीएफ 3 है और एलसीएम कितना है, 105 है। 3 से 3 तक कट गया, आई 3 से काटिएगा तो 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 35 ना आ गया। और 35, तो ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान आ गया 35। तो 35 के सहभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, एक 35 भी हो जाएगा, एक और 35 भी हो जाएगा, और उसके बाद 5 सत्ते 35 भी तो होता है, ठीक है। अब रही बात इन दोनों में से किसको लिया जाए, एक 35 को कि 7 और 5 को, तो आप रख के देख ले आंसर। मतलब देखिए अब ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान। तो ये नहीं होगा, बता रहे हैं क्यों, क्योंकि जब यहाँ रखिएगा तो 3 एकम 3 आई 35 तिया कितना हो जाएगा, 35 तिया आपका हो जाएगा 35 70 105। तो जोड़ने पर 36 नहीं ना आएगा, क्वेश्चन कंडीशन भी देखना है। लेकिन ये में रखिएगा ना, तो 3 पचे 15 या 3 सत्ते 21, तो देखिए 15 और 21, ये 36 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा गुणनखंड सही माना जाएगा। कौन 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 सा माना जाएगा, 5 और 7 वाला। तो 5 7 को हम लेके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए तो हमारा ए का मान क्या हो गया, 5 हो गया, ए का मान क्या हो गया 5 हो गया, और बी का मान क्या हो गया 7 हो गया। इनके व्युत्क्रम का योग पूछा है, मैंने उलट दीजिए। तो 5 के उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे एक हाइट रहता है ना, छुपा रहता है, तो 1/5 है ना। और आपका बी का मान क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। एलसीएम इसका 35 हो जाएगा, और ये 5 सत्ते 35 और 7 पचे 35, तो 7 5 12/35 आंसर हो गया, ठीक है। तो 12/35 इसका आंसर हो जाएगा। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, 12/35 आया है, 12/35 तो कहीं दे ही नहीं रहा है, इसका आंसर वही होगा 12/35। हालांकि एक बार हम देख लेंगे, हो सकता है ऑप्शन नंबर ई इसमें दिया हो तो हम नहीं लिए होंगे। इसका आंसर यही आएगा 12/35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है 17, एलसीएम दे दिया है इतना, संख्याओं का योग। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बताइए कि अभी जो बताया इसी पर बनेगा ही। सेम प्रोसेस रखिएगा। इसमें क्या कीजिएगा, 17 है पहली संख्या, 17 भी दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम कीजिएगा, ए बी का कुछ मान आएगा, फिर वहां से उसका फैक्टराइज कीजिएगा, और फिर जो है क्या कीजिएगा, मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के, और फिर इसी प्रोसेस पे दोनों संख्या का निकाल कर जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों संख्या 3 अंकों वाले ही होने चाहिए, तो जो गुणनखंड आएगा एक कट जाएगा, दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे इसी पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे ही ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 हो चुका था, 30 हो ही गया, 31 देखिए।
दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 72 है। इन संख्याओं का योग 60 है। छोटी संख्या कौन सी, अभी बताए हैं इस पर। देखिए 29 नंबर, ठीक है। तो आप 29 नंबर बना लेंगे कौन सा, 31 नंबर क्वेश्चन। ये तो हूबहू इसी पर है, 29 पर ही हूबहू। देखिए यहाँ 36 दिया था और यहाँ भी योग देवे किया है, आपको 60 दिया है ना। हूबहू क्वेश्चन 29 पर ही आपका बन जाएगा 30 और 31। आप इसको खुद से सॉल्व करें। 32 देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योग है 680। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना, इसको बताएंगे अलग है। एक संख्या 56 है, दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए बोल रहा है कि जो एलसीएम है ना, ये इसके एचसीएफ का 84 गुना है। तो अगर आप इसको एक्स मान लेते हैं तो ये 84 एक्स हो जाएगा। इन्हीं दोनों का योग कितना दिया गया है आपको, 680 दिया गया है। तो 84 एक्स एक एक्स 85 एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 680। इसको जब कटाइएगा 85 से तो कई मरतबा कट जाएगा। 85 दहा तो होता है इतना, 8 मरतबे कटना चाहिए। देख लेते हैं, 8 45 जीरो शेष 4, 8 28 64 4, 8 मरतबे कट गया। तो एक्स का मान कितना आ गया, 8 आ गया। पूछा है दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम तो 680 हो गया। एलसीएम एचसीएफ का इतना गुना हो गया। एक संख्या तो 56 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, निकल जाएगा दूसरी संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। 85 अट्ठे सब चीज तो सही है। अब चलिए ठीक है, देखिए अब दूसरी संख्या हमको निकालना होगा ना। यहाँ से एक संख्या 56 है, एक्स का मान निकला तो हमारा अब एलसीएम भी निकल जाएगा, आईएससीएफ भी निकल जाएगा। तो फार्मूला में रख देते हैं, दूसरी संख्या निकल जाएगी। दूसरी संख्या का फार्मूला बोलिए क्या होता है। दूसरी संख्या का फार्मूला, दूसरी संख्या का फार्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो क्या क्या एचसीएफ एलसीएम था, 84 एक्स था ना एक एलसीएम। तो एक्स का मान 8, एलसीएम हो गया। एचसीएफ तो 8 रहेगा। अब पहली संख्या कितना है, 56। पहली संख्या कितना है जी, 56 है ना। हाँ, एक संख्या 56 है, दूसरी संख्या बता दीजिए। तो ये 8 7 56 हो जाएगा, 7 से 12 हो जाएगा। तो 12 अठे कितना हो गया, 96 हो गया। दूसरी संख्या क्या आ गई, 96 आ गई। तो 96 आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है ये सब। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस सब सारा क्वेश्चन पे। पहले हमको एक्स का मान निकाले हम। एक्स का मान निकालने के बाद हमको एलसीएम एचसीएफ पता हो गया, पहली संख्या भी पता हो गया। तो तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि भाई जब हमको एचसीएफ एलसीएम मालूम है, एक संख्या पता है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे कि दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दी गई संख्या। आंसर आ जाएगा। 32 तक हो गया ना। 33, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं होगी। तो एचसीएफ वही नहीं ऑप्शन होगा जिसमें जिससे 120 में भाग नहीं लगेगा। तो 8 से भाग लग जाता है 120 में, 12 से लग जाता है, 24 से भी लग जाता है, 35 से नहीं लगता है। तो ये आंसर हो गया 35। क्लियर। 33 नंबर। 34, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ 16 हो गया और एलसीएम 136 हो गया। तो 16 से 36 में भाग कीजिए, 136 में भाग नहीं लगेगा तो कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगर लगता तो सोचते, नहीं लग रहा है तो कोई नहीं आंसर हो गया। तो 33 34 हो गया। 35, 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। तो इसका एलसीएम बताइए। आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या पर। तो पहली संख्या 306 हो गया, दूसरी संख्या 657 हो गया। इनका एचसीएफ दे दिया है 9, तो एलसीएम निकालना है। तो बस अब खाली से कटा दीजिएगा, जो कटे उससे 6 5 11 7 18 कट ही जाएगा। कटा ही देते हैं, बता देते हैं आंसर। रुक जाइए, 9 से तो 9 7 63 हो जाएगा, 2 बचेगा, 9 3 27। अब खाली गुना कर लीजिए ना, आंसर आ जाएगा 306 में। ठीक है, 73 से आप गुना कर लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक से कीजिए चाहे जैसे कीजिए, जो भी आएगा यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे पहले तो आंसर तो ही नहीं होगा भाई। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं किसी का, तो ऐसे ही कट गया। 3 ऑप्शन मेरे पास बच गए हैं। अब 12 15 25 का पहले एलसीएम निकालिए। 12 15 25 ना, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 से तो कटेगा नहीं सब। 5 से, 5 3 15 50 25। 3 से भी कटा सकते थे, तो यहाँ कटा लेते हैं। 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 5 कर लीजिए गुना। 5 3 15 चौका 60 25 300। 300 आ गया इनका एलसीएम। तो 300 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना।
तो 3 से पहाड़ आगे बढ़ेंगे तब तक जब तक कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना मिल जाए। तो 3 दूना 600 तो होता नहीं है, लेकिन 3 में अगर 300 में अगर 3 से गुना कर दे तो 900 आ जाएगा। 900 जो है क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, और ये 900 जो है इनका एलसीएम है, तो इन सबसे कटेगा भी और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो गया, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह निम्नतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने में प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा। बहुत आसान है। 7 शेष बचने के लिए क्या करेंगे, न्यूनतम कहेगा ना जब भी, देखिए ट्रिक जान लीजिए, अधिकतम कहेगा तो एचसीएफ निकालना है, न्यूनतम कहेगा तो एलसीएम निकालना है। क्योंकि एलसीएम के फुल फॉर्म में ही होता है लिस्ट माने न्यूनतम कॉमन फैक्टर। तो न्यूनतम कहेगा तो समझना है एलसीएम, और जब अधिकतम कहेगा तो क्या समझना है, एचसीएफ। चलिए बनाते हैं इसको, देखिए 8, 10, 12, तो पहले 8, 10, 12 का आप एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 8, 10, 12 का एलसीएम, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से कटाइएगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6 वाला इस ट्रिक से भी निकाल सकते थे, कितना आ जाएगा, अब करिए लीजिए निकालिए, तो 2 दूना 4, दूना 8, 5 40, 3 120, सबको गुना कीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो बोला था कि 7 शेष बचना चाहिए, तो अगर 120 रखेंगे तब तो सबसे भाग लग जाएगा। 7 अगर शेष बचाना है तो 7 आप में जोड़ दीजिए, तब ना आंसर आएगा। तो 120 और 7 कितना हो गया, 127, तो 127 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 26 लेकर 37 तक बता दिया है, समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम से आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ भी है, वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।